187 बीएनएसएस की सबसेक्शन 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8। और ये दोनों सबसेक्शन आप बहुत ध्यान रखना कि केवल और केवल पुलिस कस्टडी से रिलेटेड है। अदर देन पुलिस कस्टडी ये दोनों सबसेक्शंस कोई काम नहीं करेंगे। जब जब पुलिस कस्टडी की बात आएगी केवल तभी पढ़ी जाएंगी। और क्या कहती है, देखिए सबसेक्शन 7 कहती है अ मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस shall record his reasons for so doing। इस सबसेक्शन ने बोला कि जब इस सेक्शन के अंतर्गत, इस सेक्शन बोले तो 187 बीएनएसएस के अंतर्गत अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी एक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में डिटेन करने के ऑर्डर कर रहा है तो उनके ऊपर एक ड्यूटी लगा दी गई कि आप ऐसा कर देना, लेकिन ऐसे करने के पीछे आपने क्या रीजंस पाए उनको आप रिकॉर्ड करना इन राइटिंग, और फिर आप उनको पुलिस कस्टडी में ऐसे एक्यूज पर्सन को फिर आप दे दें। तो ये तो कहा सबसेक्शन 7 में। सबसेक्शन 7 में एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपको फ्रेंड्स कि जहां केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ मिलेगा विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड्स तो उसका मीनिंग होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन अभी पिछली वीडियो में हमने देखा कि सबसेक्शन 6 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो पुलिस कस्टडी ऑथराइज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीरियड हो सकता है 7 डेज। या जुडिशियल कस्टडी भी ऑथराइज कर सकते हैं, उसका भी पीरियड 7 डेज हो सकता है, टोटल मिला के 7 डेज होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सबसेक्शन 7 में मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ, इट मींस ये केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है एज पर सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। तो क्या ये सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 6 पर एप्लीकेबल नहीं है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को नहीं यहां से डायरेक्शन मिलती है कि वो अगर पुलिस कस्टडी में दें किसी एक्यूज पर्सन को तो ऐसा करने के पीछे रीजन रिकॉर्ड करें? यस, ये बिल्कुल बात सही है कि इस मैजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। इसीलिए ये सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 6 में लिखे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को छूट मिल गई है कि वो ऐसे रीजन बिना रिकॉर्ड किए ही पुलिस कस्टडी में भेज दें? नहीं मिली हुई है फ्रेंड्स। आपने जब सबसेक्शन 6 पढ़ी थी तो वहां पर स्पेशली लिखा गया था कि आप चाहे पुलिस कस्टडी में भेजें, आप चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेजें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मामले में ये ड्यूटी लगाई गई उनके ऊपर कि आपको रीजंस रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। दोनों में से किसी भी कस्टडी में भेजना है तो सबसेक्शन 6 ने ही कहा कि आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इसलिए अब उसको यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। तो सबसेक्शन 6 में रीजन दोनों बातों के लिए रिकॉर्ड करने हैं, चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेजना हो चाहे पुलिस कस्टडी में भेजना हो। बट सबसेक्शन 6 कहती है केवल और केवल जब पुलिस कस्टडी में भेजना होगा तभी रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। चलो जी, रीजंस रिकॉर्ड कर दिए। अब सबसेक्शन 8 क्या कहती है? सबसेक्शन 8 देखिए कहती है कि अगर जो मैजिस्ट्रेट ये पुलिस कस्टडी ऑथराइज करने का ऑर्डर कर रहे हैं वो अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, ध्यान देना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी और मैजिस्ट्रेट ने अगर पुलिस कस्टडी में डिटेंशन को ऑथराइज करने का ऑर्डर किया है तो ऐसे मैजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी लगाई कि उन्होंने जो अपना ऑर्डर किया उस ऑर्डर को उन रीजंस के साथ, जो रीजंस उन्होंने पाए और लिखे इन राइटिंग, उन रीजंस के साथ अपने ऑर्डर को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। देखिए क्या कहती है सबसेक्शन 8, एनी मैजिस्ट्रेट, फिर से यहां पर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है, मींस एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अदर देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को छोड़ दो, उससे अलग अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट हैं मेकिंग सच ऑर्डर, सच ऑर्डर मतलब जो सबसेक्शन 7 में बताया गया पुलिस कस्टडी वाला सच ऑर्डर,
shall बाउंड कर दिया उनको, shall forward a copy of his order with his reasons for making it to the chief judicial magistrate. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अपना ऑर्डर और साथ में वो रीजंस जो उन्होंने समझा और रिकॉर्ड किए उनकी कॉपी इसके पास भेज देंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास। देखिए लॉ ने पुलिस कस्टडी को कितना कंसंट्रेट किया है। जब जब पुलिस कस्टडी की बात आती है तो बहुत ही सोच समझने के बाद पुलिस कस्टडी दी जाए, ऐसा कुछ लॉ ने प्रावधान किया है। पहला तो उन्होंने कह दिया कि आप सबसेक्शन 6 में कह दिया कि आप रीजंस रिकॉर्ड करना, बिना रीजन रिकॉर्ड किए आप पुलिस कस्टडी ऑथराइज नहीं कर सकते। दूसरा फिर एक और सेफ गार्ड लगाया कि आपने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को और वो रीजंस भी दिखा दें, जिससे कि वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब चेक कर लें कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, एज पर लॉ हो रहा है। तो पुलिस कस्टडी के मामले में बहुत सारे सेफ गार्ड्स रखे गए हैं। तो ये थी सबसेक्शन 7 एंड 8। अब जो सबसेक्शन 9 और 10 आएंगी 187 बीएनएसएस की, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पुलिस को इन सेक्शंस के प्रोविजन के बारे में जानकारी नहीं है और कहीं उनसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगली वीडियो में मैं सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 को डिस्कस करूंगा और इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।